जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं शनिवार की व्रत कथा। शनिदेव पक्ष रहित होकर अगर पाप कर्म की सजा देते हैं तो उत्तम कर्म करने वाले मनुष्य को हर प्रकार की सुख सुविधा एवं वैभव भी प्रदान करते हैं। शनिदेव की जो भक्ति पूर्वक व्रतोपासना करते हैं वह पाप की ओर जाने से बच जाते हैं, जिससे शनि की दशा आने पर भी उन्हें कष्ट नहीं भोगना पड़ता। शनिवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है कि प्रश्न पर 9 ग्रहों में विवाद हो गया। यह विवाद इतना बढ़ गया कि भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र उलझन में पड़ गए। फिर उन्होंने सभी को पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया। उज्जैनी पहुंचकर सब देवताओं ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा, तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कर देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं ही हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़े हैं। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित हुए और कहा, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने तक रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। वह अन्य देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया तो उन्होंने खुद आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को घिरा कर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा पर उसे कोई रास्ता दिखाई न दिया। राजा को भूख प्यास लगने लगी। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के एक गांव में चला गया। वहां पर उसने एक सेठ की दुकान पर जलपान इत्यादि किया और अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया और कुछ देर वहां पर विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत बड़ी बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाने पर आमंत्रित किया। राजा और सेठ खुशी खुशी उसके घर गए। राजा जैसे ही वहां पर खाना खाने लगा तो वहां पर एक आश्चर्यचकित घटना हुई। उस घर में एक खुटी पर एक हार लटक रहा था, जिसे देखते ही देखते खुटी निगल गई और थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ ने देखा कि हार गायब हो गया है तो उसने सोचा कि यह हार वीका ने चुराया है और उसने चोरी के संदेह में राजा को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया है। इस पर राजा क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश देते हैं। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर
उसे सड़क पर ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उधर से गुजर रहा होता है और उन्हें ऐसी हालत में देखकर उसे उन पर दया आ जाती है और वह उन्हें अपने घर ले जाता है और उसे कोल्हू पर बिठा देता है। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता है। इस तरह तेली का बैल चलता रहता और राजा को भोजन मिलता रहता है। 7:30 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर की राजकुमारी मन भावनी वहां से गुजरी और उन्हें उनका गाना भा गया। उन्होंने मन ही मन यह प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने अपनी दासी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत समझाया गया पर वह मानी नहीं। तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। फिर उनका विवाह राजकुमारी से हो गया। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी विवाह के बाद तेली के घर में ही रहने लगी। और एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख ही लिया होगा। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है उतना अन्य किसी को न देना, क्योंकि राजा होने के कारण मैं तो इतने दुख सह गया पर मेरी प्रजा इतने दुख सहन नहीं कर सकेगी। शनिदेव ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करेगा, व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई और उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। इधर सेठ को जब इस बात का पता चला वीका और कोई नहीं राजा विक्रमादित्य है, तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन करने का आग्रह किया। भोजन करते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। यह देखकर सेठ जी के आश्चर्य की और खुशी की सीमा न रही और सेठ जी ने अपनी बेटी श्री कंवरी से पारिग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने इस निवेदन को सहर्ष स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहारों सहित लेकर उज्जैनी नगरी में पहुंचे। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका भव्य स्वागत किया। सारे नगर में दीपमालाएं हुई। वह सबने खुशियां मनाई। वह राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वह सबसे सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। जो कोई शनिदेव की कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।